जिंदगी की कई ऐसी दास्तान होती है। एक तरफ होती है कामयाबी और दूसरे तरफ समाज सेवा। बहुत सारे लोग सिर्फ कामयाबी को चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कामयाबी के साथ साथ समाज सेवा में भी अपनी प्रसिद्धि और कुल मिलाकर लोगों की जो जनभावना है उसका आदर करते हुए काम करते हैं। ऐसे ही समाज सेवी प्लस बिजनेसमैन हमारे साथ मनोवर आलम साहब आज जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोवर आलम साहब। हम लोग चौसा में बैठे हैं इस वक्त आपके साथ। यहाँ जियो पंप की बात हो या बाइक शोरूम की बात हो, अभी जिस इलेक्ट्रिक की दुकान पर हम लोग बैठे हुए हैं, तमाम इलेक्ट्रिक आइटम, बहुत सारे काम है आपके, बहुत सारा काम आपने किया है क्षेत्र के लिए। यहाँ पंचायती छोटी हो बड़ी हो, मनोवर साहब हर वक्त खड़े रहते हैं। क्या मकसद है मनोवर साहब, करना क्या चाहते हैं? और आगे चौसा जिसको कहते थे एक समय में कि बिल्कुल बिछुक क्षेत्र है, मधेपुरा कहाँ जिला है उसका एक पार्ट चौसा, टूटा हुआ एकदम कनेक्शन, लेकिन धीरे धीरे अब बाजार के रूप में विकसित होता चौसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों की बड़ी उपलब्धि है। आगे क्या प्लान है और क्या आपने सोचा है? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और सबसे बड़ा है कि हम लोग को बिजनेस में आने का मकसद है कि बिजनेस में कई परिवार इससे पल रहा है। हम लोग के बिजनेस से कई परिवार पल रहा है। अभी देख रहे हैं कि पंप और ये आपके शोरूम और ये ब्रोदर्स विजन से जो है लगभग 50 परिवार जो है वो चल रहा। उनका परिवार जो है उससे काम लड़के लोग जो कर रहे हैं 50 परिवार चल रहा और पल रहा है लोगों का। और लोगों को जो सुविधा है, हम लोग जैसे ये ब्रोदर विजन, इसमें जो इलेक्ट्रिक सामान है जो भागलपुर लोग जाते थे लाने के लिए, वो आपको चौसा में मिल रहा। बाइक की बात है, जितने लोग लोकल हैं वो सारा सर्विस कराने के लिए या ख़रीद के लिए आपको सारा लोकल लोग आपके चौसा में ही आपको सारा जो मॉडल है उसका उपलब्ध हो जा रहा है। और हम लोग पुराने जुड़े हुए चौसा के लोगों से हैं, तो मकसद है कि बस खुशहाल रहे सब, हम भी कमाएं और लोगों को भी अच्छे से जुड़े रखें और वो भी कमाइए। ये तो व्यवसायिक बात है और व्यवसाय में मुझे लगता है कि आपने क्षेत्र का नाम रोशन जरूर किया है, चौसा का नाम तो रोशन कर दिया है आपने मनोवर जी। बारी है अब चौसा थोड़ा और विकसित हो, और उसके लिए ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, आप किसी से भी बात करेंगे, कई फिल्मों में भी देखते हैं हम लोग कि भैया बिजनेस तो हम कर रहे हैं, थोड़ा पावर भी चाहिए। वो पावर आती है राजनीति से। तो राजनीति के लिए भी कोई प्रवेश कदम कुछ कभी सोचा है, कभी विचार आता है? कभी तो दिल में आता है, लेकिन ऐसा कुछ अभी ख्याल है नहीं। क्योंकि अभी बच्चे सब जो है, भतीजा सब जो है वो बिजनेस में लगा हुआ, तो हम उसको ज़्यादा डेवलप करके आगे ले जाना चाह रहे हैं। अगर वो लोग सारा चीज़ संभाल लेता तो फिर उसके विषय में भी विचार किया जा सकता है। थोड़ी खबर हमें आई थी कि जब पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव इस बार जो हो रहा था, तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत जी ने भी अप्रोच किया, वीआईपी के तरफ से भी आपके पास अप्रोचेज आए। तो कहीं ना कहीं एक पहल तो हो रही है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस का? नहीं, हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सब जो उस लायक हो जाए, तो जो भी मतलब इस क्षेत्र के डेवलप के लिए जो पार्टी होगी उसमें हम लेकर के उसको चल सकते हैं, उसको हम ज्वाइन करके आगे चल सकते हैं। क्योंकि हमारे में चौसा में बहुत चीज़ की कमी है। जैसे अभी मैदान का हालत देख लीजिए क्या बना हुआ है, पूरा पानी का चौसा में निकास। हाँ, खेल मैदान का वो चौसा में पानी का निकास नहीं। दुर्गा पूजा, मुहर्रम का मेला, उसके बाद अच्छे खेल युग होते हैं इसी मैदान से में होते हैं। पानी के निकास के लिए चौसा बहुत परेशान। तो कोई भी अच्छे लोग जो अच्छी पार्टी आ जाती है, जो समझ में आ जाएगा, थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, आप बसते हैं बहुत। मैंने पूछा भाजपा या कांग्रेस, अन्य दल को तो लोग और जनता भी थोड़ा नकारती है। हम भाजपा को भी इनकार नहीं कर सकते हैं, किसी एंगल से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ बिहार में आरजेडी, बिहार में आरजेडी भी है और कांग्रेस के लोग भी है या जन स्वराज जो भी हो, सब लोग हैं, किसी को भी इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो है जो डेवलपमेंट की जो बात करेगा वो उसको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं और करेंगे। कहीं ज्वाइन करने के लिए अभी तो ऐसा कोई मंशा नहीं है। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारा जिला परिषद का होता है, तो पंचायती, अभी आप पंचायती में थे जब बात पंचायती पंचायत की कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ समाज में जो लोगों को जरूरत पड़ जाती है, तो हम लोग सामाजिक लोग हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छे लोगों को जो अच्छा मतलब पंचायती कर सके, बोल सके, उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, तो समाज याद करता है उस वक्त, तो जाना मुनासिब हो जाता है। अच्छा, मनोवर जी का ब्रदर विजन क्या है? ब्रदर विजन में हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जी। ये ब्रदर विजन जो है, ये इसमें हमारा भतीजा जो है वो 5 भतीजा, वो पाँचों मिल करके, असद जावेद है,
अमजद है, उसके बाद असजद पप्पू है, उसके बाद फैयाज टिपू है, अयान है, ये सब मिल करके ही ये खोला है आपस में। उसके गार्जियनशिप या कहिए कि मालिक ये जो भी चाहिए ये सब कुछ हमें, लेकिन यही लोग मन बनाया हम अपने भाई के नाम पर ही आप प्रोजेक्ट पूरा लेकिन सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर। क्या ये जो भी स्टार्टअप हाँ, ये सारा चीज इसमें हमारे ही रहता, हमसे बाहर कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था, एक बड़ी घटना हुई, एक व्यापारी है उनके घर पर फायरिंग हुई, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि लगातार ऐसी कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो क्या प्रशासन से अपील रहेगी कि कहते हैं कि अब अपराधियों की खैर नहीं है, लेकिन खुलेआम ऐसा हो जाना कहीं ना कहीं हाँ, वो बड़ा। हमारे बिजनेस पार्टनर है सत्यप्रकाश गुप्ता जी, उन्हीं के घर पर 12 बजे के बाद में जो है ना वो गोली चली, और वो थाना के लगभग 100 मीटर बगल में ही है, और अपराधियों ने रात में गोली चलाया, और आज तक उसका कोई नहीं मिल पाया, सुराग नहीं मिल पाया है। हाँ। उसमें डीआईजी सर, एसपी सर अपने से उस केस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, थाना प्रभारी का भी बहुत मतलब उसमें कोशिश रहा इसका है। डर तो आप लोगों को भी कहीं ना बहुत कहीं भय हुआ, डर हुआ, और उसमें हुआ कि जान माल का कुछ भी हो सकता है, जो आज बोर्ड पर चला है, कल उनके मान के चलिए जान माल के, या हम उनके पार्टनर है, और भी जो भी बिजनेस मैन है चौसा के, किसी के साथ भी तो अनहोनी हो सकता है जब तक कुछ मुजरिम नहीं पकड़ा जाता है। और इस चौसा में इस तरह की बात तो ऐसा कुछ नहीं था कि गोली कांड या जैसे रंगदारी वाला बात, ये सब चौसा में है नहीं। और ये अचानक से हुआ, और उसमें लोग काफ़ी भयभीत हैं, आज भी भयभीत हैं, क्योंकि वो मैटर नहीं खुल पाया कि किस वजह से घटना हुई। कहीं ना कहीं व्यवसाय वर्ग डरा शर्मा है, सब डरा हुआ है। बिल्कुल, तो प्रशासन को चाहिए थोड़ी चुस्तैदी के साथ कुल मिलाकर जो आरोपी हैं या जो मामला है उस मामले का खुलासा करें। खुलासा करने में कहीं ना कहीं जो जिले के पुलिस अधिकारी है, जिले की प्रशासन है, वो असफल रही है, अभी तक मामले का खुलासा तक नहीं हो पाया है। चलिए आखिर में आखिरी सवाल मेरा ये, अगला कदम क्या है मनोवर जी का, आगे क्या करेंगे? बिजनेस प्लस राजनीति दोनों सिरे से चलता रहेगा? जो समय का इंतजार है, जो समय की मांग होगी उस पर आना है। क्या संदेश चौसा के लोगों को संदेश है कि बस जो अच्छे लोगों हैं, अच्छे जो भी लोग हैं उनको आप चुन करके, मुखिया सरपंच या जिला परिषद जो होता है उसमें आप लोग अच्छे लोगों को चुनाव करके चुन करके भेजिए, तो वो आपका डेवलपमेंट का काम करेगा, ईमानदार लोग हो। चलिए, तो व्यापारी हैं और समाज सेवी भी हैं, व्यापार की बात भी है, कहीं ना कहीं समय का अभाव हर किसी को रहता है, और इस व्यस्तम शेड्यूल में मनोवर साहब ने हमें जो समय दिया है इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये खबर पसंद आई होगी। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।